अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग यूनिट नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने लगे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। अब सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं कि ये जो दी गई मैट्रिसेस हैं ये असल में होती कैसी हैं। तो सबसे पहले हम अपनी यूनिट मैट्रिक्स देखते हैं। यूनिट मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें हमारी जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं, यानी इस तरीके से यूँ देखिए हमारी इस तरीके से आई हुई जो एंट्रीज होती हैं वो 1 हो, ठीक है, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं यानी इस फॉर्म में तो वो हमारी 0 हो, तो वो हमारी यूनिट मैट्रिक्स कहलाती है। अगली देख लेते हैं। अगली है हमारी रो मैट्रिक्स। अब हमारी रो मैट्रिक्स क्या होती है? हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था कि जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दी गई मैट्रिसेस होती हैं वो हमारी रो मैट्रिक्स होती हैं। और कॉलम मैट्रिक्स कौन सी होती हैं? कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिसके अंदर हमें वर्टिकल फॉर्म के अंदर जो है वो एंट्रीज दी गई हों, वो हमारी कॉलम मैट्रिक्स कहलाती हैं। अब लास्ट में हमें दिया गया है नल मैट्रिसेस। अब हम देखते हैं व्हाट आर नल मैट्रिसेस। नल मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होती हैं जिसमें हमें एक मैट्रिक्स के अंदर दिए गए जो नंबर्स होते हैं, जो एंट्रीज होती हैं वो सारी 0 हों, ठीक है, वो हमारी नल मैट्रिक्स होती हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इसके अंदर हमें ये दी गई हैं वैल्यूज, ये मैट्रिसेस दिए गए हैं। सबसे पहले ए को एग्जामिन करते हैं। ए में हमें ए मैट्रिक्स हमें क्या दी गई है? 0 0 0 0। इस मैट्रिक्स के अंदर तमाम एंट्रीज हमारी 0 है, तो इसका क्या मतलब है कि ये हमारी नल मैट्रिक्स हुई, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, हम अपनी ए मैट्रिक्स को लिखते हैं, वो हमारी कौन सी मैट्रिक्स है? नल मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम बी को देखते हैं। बी में देखिए हमें जो वैल्यूज दी गई हैं, जो एंट्रीज दी गई हैं मैट्रिक्स के अंदर, वो हमारी हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर मौजूद है। इसका मतलब है बी जो है, बी मैट्रिक्स हमारी जो है वो रो मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हम बी लिख लेते हैं। बी हमारी क्या है? बी हमारी रो मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हम अपनी सी देखते हैं। सी देखिए, सी हमें जो है वो वर्टिकल फॉर्म के अंदर दी गई है वैल्यू। तो इसका क्या मतलब है कि सी जो है वो हमारी जो है वो कॉलम मैट्रिक्स हुई, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं कि मैट्रिक्स सी इज द कॉलम मैट्रिक्स, ठीक हो गया। अब हम अपनी डी मैट्रिक्स देखते हैं। डी मैट्रिक्स में देखिए जो हमारी डायगोनल पोजीशन के अंदर जो हमें वैल्यूज दी गई हैं, जो एंट्रीज दी गई हैं, वो 1 है, और नॉन डायगोनल फॉर्म के अंदर जो हमारी एंट्रीज हैं वो 0 हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि ये हमारी जो है वो यूनिट मैट्रिक्स हुई, ठीक है, बिकॉज हमारी डायगोनल फॉर्म में जो एंट्रीज हैं वो 1 के इक्वल है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि मैट्रिक्स डी इज अ यूनिट मैट्रिक्स, ठीक हो गया। अब देखिए ई के अंदर हमें एक ही एलिमेंट दिया गया है और जो कि 0 है, तो इसका मतलब है कि ई जो है हमारा नल सेट हुआ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे ई जो है हमारा वो नल मैट्रिक्स हुआ, ठीक है। एफ को देखिए, एफ जो मैट्रिक्स है हमारा वो हमारा वर्टिकल फॉर्म के अंदर है। इसका क्या मतलब है कि एफ जो है हमारा वो कॉलम मैट्रिक्स हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि एफ हम मैट्रिक्स एफ इज अ कॉलम मैट्रिक्स, इज अ कॉलम मैट्रिक्स। समझ आ गया आपको ये सवाल? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें क्या कहा गया है? उसमें हमें ये कहा गया है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स,
रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स हमारी कौन सी होती है, जिसके अंदर हमारी रोज और कॉलम जो है वो इक्वल हो, तो वो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। रेक्टेंगुलर लफ्ज से आपको अंदाजा हो गया होगा कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती हैं जिसमें हमारी टू साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं, तो वो हमारी जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती हैं। रो मैट्रिक्स वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर जो हो, कॉलम वर्टिकल फॉर्म के अंदर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसके अंदर हमारी डायगोनल वैल्यूज जो हैं वो सेम हो और वो वन हो, तो वो हमारी क्या कहलाती हैं, वो हमारी कहलाती हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स जिस जो जीरो के इक्वल हो, वो हमारी नल मैट्रिक्स कहलाती हैं। ठीक हो गया, तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम अपनी पहली वाली मैट्रिक्स को देखते हैं। देखिए पहली वाली हमारी मैट्रिक्स क्या है, ये आप देखिए, इसके अंदर 1 2 रोज हैं और 1 2 और 3 कॉलम्स हैं, तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, यानी इसमें रोज और कॉलम की जो तादाद है वो डिफरेंट है, तो ये हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाई। ठीक है, तो हम लिखते हैं मैट्रिक्स जो 1 है हमारी पहली वाली, वो है हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हम सेकंड को देखते हैं। सेकंड देखिए हमारे पास 1 2 3 तो ये हमारे पास 3 रोज हैं और 1 कॉलम है, ये एक ही के अंदर मौजूद है, तो ये हमारी जो है ये हमारी कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी, क्योंकि इसके अंदर एक ही कॉलम मौजूद है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कॉलम मैट्रिक्स। सेकंड हो गई हमारी कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, थर्ड देखते हैं। थर्ड को अगर आप देखिए तो इसमें 2 रोज और 2 कॉलम है, तो इसका मतलब है ये इक्वल है, तो ये हमारी थर्ड जो है ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, थर्ड हमारी क्या हो जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, फोर्थ के अंदर हमें दो हमारी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 है, इक्वल है, और 2 जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमारी 0 है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये हमारी जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुई। ठीक है, तो ये हमारी हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कॉलम इसमें देखिए 4 वाले में हमें जो दिया गया है वो हमारी हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक हो गया, अच्छा जी, अब आगे चलते हैं फिफ्थ वाले पे। फिफ्थ मैट्रिक्स जो हमें दी गई है उसमें देखिए उसके अंदर हमें 2 कॉलम दिए गए हैं और जो है वो 3 रोज दी गई हैं। ये देखिए ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इसके अंदर रोज और कॉलम की जो तादाद है वो सेम नहीं है। इसका क्या मतलब है कि ये हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुई। ठीक है, तो मैट्रिक्स 5 जो हमें दी गई है वो हमारी क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, 6 की तरफ चलते हैं। 6 में हमें एक ही रो दी गई है, इसका मतलब है जो 6 है हमारा वो हमारा रो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमारा 6 जो है वो रो मैट्रिक्स है। 6 हमारी रो मैट्रिक्स है। अच्छा, अब 7 देखते हैं। देखिए 7 को अगर हम देखें तो उसमें क्या दिया गया है, उसके अंदर हमें एक ही कॉलम दिया गया है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि 7 इज अ कॉलम मैट्रिक्स। 7 इज अ कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा जी, 8th को देखते हैं। 8th में क्या है, हमें हमें 3 कॉलम दिए गए हैं और 3 रोज हैं, तो इसका क्या मतलब है, ये एक दूसरे के इक्वल है। इस मैट्रिक्स में रोज और कॉलम की जो तादाद है वो इक्वल है, तो ये हमारी कौन सी हुई, ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स हुई। ठीक है, ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। 9th देखते हैं।
नाइन्थ के अंदर जो है वो सारी एंट्रीज जो है वो ज़ीरो है। ठीक है, तो जब हमारी सारी एंट्रीज ज़ीरो होंगी तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारा नल सेट कहलाएगा। तो हम कहेंगे इट इज़ अ नल सेट। ठीक है, इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहा गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए हम जो है वो अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अगर हम मैट्रिक्स ए देखें तो इसके अंदर देखिए जो हमें डायगोनल जो हमारे एंट्रीज हैं वो हमारी इक्वल है, सेम है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो हमारी ज़ीरो है। तो जब हमारी डायगोनल वैल्यू सेम हो और नॉन डायगोनल ज़ीरो हो तो वो हमारी जो है वो डायगोनल जो है वो मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, तो चले लिखते हैं ए इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ए हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। अब बी देखिए, बी के अंदर हमें जो है वो जो वैल्यूज हैं वो हमारी सेम नहीं है, लेकिन नॉन डायगोनल वैल्यूज जो हैं वो कौन सी हैं हमारी, वो ज़ीरो हैं। तो नॉन डायगोनल एंट्रीज अगर ज़ीरो हो, ठीक है, और ये कोई नंबर हो डायगोनल फॉर्म के अंदर, डायगोनल एंट्रीज हमारी कोई नंबर फॉर्म हो और ये नॉन डायगोनल जो है वो ज़ीरो हो, तो वो क्या कहलाती है, वो हमारी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक हो गया। अब देखिए हम अपना देखते हैं सी। सी के अंदर देखिए हमारी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो वन के इक्वल हैं, दोनों सेम है और वन है, और नॉन डायगोनल ज़ीरो है। तो ये हमारी कौन सी हुई, ये हमारी हुई सी जो है वो हमारी यूनिट मैट्रिक्स हुई। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर वन है, तो सी जो है वो हमारी क्या हुई, यूनिट मैट्रिक्स। अब हम अपना डी मैट्रिक्स देखते हैं। डी मैट्रिक्स में देखिए हमारे पास एक एंट्री जो है वो हमारी नंबर है, जबकि हमारी जो तीन एंट्रीज हैं वो ज़ीरो हैं। ठीक है, तो ये भी हमारी जो है वो डायगोनल फॉर्म हुई, डायगोनल मैट्रिक्स हुई। तो हम लिखेंगे डी इज ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए ई को देखें। ई को देख के हमें क्या पता चलेगा कि ई के अंदर हमें थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अगर ई को हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए ये क्या होगा, 5 में से जब 3 माइनस किए तो 2 आ गया, इधर भी 2, और ये 0 आ गया, इधर 2, इधर 0, इधर नीचे 0, और 1 प्लस 1 जो है वो भी 2 बन गया। तो ई जो है वो हमारी इस फॉर्म के अंदर आके ये वाली मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर हमारी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम है और नॉन डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो है। तो ये देखिए, तो ये हमारी कौन सी बनेगी, जी हाँ, ई भी हमारी जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी, डायगोनल एंट्री बनेगी, डायगोनल मैट्रिक्स। तो हम कहेंगे डी इज ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स। ये जो है हमारी जो मैट्रिक्स ई है वो भी हमारी डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी। इस क्वेश्चन के साथ जो है वो हम अपनी इस एक्सरसाइज को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपसे इस एक्सरसाइज के फर्दर क्वेश्चंस के साथ। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।